Hello, everyone. Hope you all are doing good, doing great, doing amazing. Let's start today's topic from the preparation of alkynes. The main topic, chapter hydrocarbons. In the previous lectures, we have studied about alkanes and alkenes, their physical as well as chemical properties. Now we will learn about preparation of alkynes, and first we will study about the their preparation from कैल्शियम कार्बाइड। चलिए अगर स्टार्ट करते हैं अल्काइन्स की प्रेपरेशन हमारे पास एनसीईआरटी में दी गई है। पहली प्रेपरेशन कैल्शियम कार्बाइड से। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये हम कहाँ से लाते हैं, जिसकी फार्मूला है CaC2। इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ये हम कहाँ से लाते हैं तो पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको आप नाम जानते हैं, कॉमन नेम लाइमस्टोन से। इस लाइमस्टोन को हम लोग हीट करते हैं। यहाँ से हमें क्या निकलता है? डेफिनेटली कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड से हमें काम है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम नाम बोलते हैं कॉमन नेम क्विकलाइम। इसी क्विक लाइम को हम फिर उठाते हैं। यहाँ इस क्विक लाइम को हम ट्रीट करते हैं कोक के साथ, जो कि कार्बन होता है। ये कोक है। अब यहाँ से हमें क्या बनता है? ये कोक हमने लिया है, कार्बन जो है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को, इस क्विक लाइम को कार्बन से ट्रीट किया जाता है। यहाँ हमें बनता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीजें आपको याद रखनी है। कैसे हमने बनाया कैल्शियम कार्बाइड? सर हमने क्या किया? लाइमस्टोन लिया, इसको हीट किया, क्विक लाइम बनाया, क्विक लाइम को ट्रीट किया कोक के साथ, जो फॉर्म ऑफ कार्बन है। वहां से क्या बना? कैल्शियम कार्बाइड बना। कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें किससे काम है? कैल्शियम कार्बाइड से, क्योंकि यही हमें प्रिपरेशन करके देगा किसकी? डेफिनेटली अल्काइन की। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को क्या हम करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड जो है इसको हम ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ। 2 टाइम्स हम वाटर लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स इथाइन। ये हमें बनाता है इथाइन, C2H2। और प्लस हमें देता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारी एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी गई है। कैल्शियम कार्बाइड हम लेते हैं, वाटर के साथ करते हैं। इस रिएक्शन को नाम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, यहाँ क्या बनता है? हमारे पास बनता है इथाइन, जिसको नाम बोलते हैं एसिटिलीन भी। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया एसिटिलीन, साथ में निकला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास निकली। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है और एग्जाम में नोट करना है। अब बच्चे यहाँ कहते हैं सर ये रिएक्शन कुछ समझ नहीं आई, हमें अच्छे से दिखाइए। ये इथाइन जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो कुछ यहाँ पर आपको दिखाएंगे, थोड़ी डिटेल से हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत आपको सिखाएंगे कैसे क्या हो जाता है। देखिएगा, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड जो था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम है। अब हम इस कार्बाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम था हमारे पास, देख लीजिएगा हमारे पास कार्बाइड जो है कार्बन टू कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे। मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखाया आपको। अब मैंने यहाँ इसके साथ 2 वाटर के मोल्स ट्रीट करने हैं। वाटर कैसे होता है? HOH, यहाँ से भी HOH। अब क्या करना है आपको? सिंपली आपको यहाँ इस H और इस C ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ना है। बाकी कैल्शियम जो है ये OH के साथ बाहर निकलेगा। अब इजी लग रहा है आपको। जब हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ऐसे ही रखना है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही रख दिया। अब इस H को इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ इसको जोड़ना है। अब क्या बन गया? ये हमारे पास H बन गया, यहाँ पर इस साइड से हमारे पास H बन गया।
बचा क्या? बचा हमारे पास कैल्शियम और OH कितने बचे? 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। तो ये क्या हमारे पास? यही तो है हमारे पास इथाइन। ये हमारे पास इथाइन है। देख लीजिएगा। ये आप रिएक्शन जो है आपको ये एग्जाम में लिखनी है। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 प्लस हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर यूज किए। फिर हमें क्या मिला? इन H को इस कार्बन और इस कार्बन से जोड़ना है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर बाहर निकलेंगी। ये हमारे पास पहली रिएक्शन थी किसकी? इथाइन को अल्काइन को बनाने की फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। चलिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास जो अवेलेबल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कौन सी रिएक्शन? बिल्कुल वो हमारे पास जो है वो होगी बाय द एक्शन ऑफ जिंक, बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरी क्या रिएक्शन है? एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। सिंपली हमें क्या लेना है? हमें यहाँ लेना है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब वो क्या होंगे? यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, यहाँ x होगा। अब ये हमें क्या है? अब आपने तो 4 जो है बॉन्ड्स किससे बनाए? हैलोजन से। तो 2 बॉन्ड्स यहाँ किससे बनाओगे? हाइड्रोजन से बनाओगे। ये हमारे पास x क्या है? हैलोजन है। तो इसी को नाम बोलते हैं हम क्या? टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। तो ये हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। क्या करना है? हमने पहले भी अल्कीन में ये सीखा है ऑफलाइन क्लास में। इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराना है। जब हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमें यहाँ जो है अल्कोहल जो है ये भी साथ में रखना है। अल्कोहल की जो है हमें प्रेजेंस रखनी है। अब जिंक जो है ये इन चारों जो हमारे पास हैलोजन है इनको अपने साथ ले जाएगा। तो जिंक जो है ये हमारे पास चारों एक्स को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ से जो है बॉन्ड यहाँ उतरेगा, एक बॉन्ड यहाँ उतरेगा और एक बॉन्ड यहाँ उतरेगा। तो क्या बनेगा? डेफिनेटली हमारे पास जब बॉन्ड उतरेंगे यहाँ 3 बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएंगे, कार्बन टू कार्बन, और H इनके साथ अपना ही है और यहाँ इनके साथ H अपना ही है। अब जिंक ने इनको अपने साथ जो है चारों को लिया, तो यहाँ हम जिंक के 2 मोल्स कर देंगे तो माइनस क्या होगा? ट्वाइस ZnX2 ये हमारे पास बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास यहाँ बन गया इथाइन। यही अल्काइन हम चाहते थे, यही हमने बनाया। अब आप सपोज यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकते हो। x की वैल्यू क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है। यहाँ आप जो है लिख सकते हो, उसको बना सकते हो। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल। C, यहाँ पर Cl लेते हैं, फिर यहाँ C है, Cl लेते हैं, यहाँ पर Cl लेते हैं, यहाँ पर Cl लेते हैं, यहाँ पर H अपना ही है, यहाँ पर H अपना ही है। हमने ये कंपाउंड यहाँ पर बना दिया, जिसको आप पढ़ेंगे आगे जाके। ये एक जिम डाई एलाइड भी है और विसिनल डाई हैलाइड भी है। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, आप इसका नाम लिख सकते हो। प्लस यहाँ हमें जिंक के 2 मोल्स लेने हैं और अल्कोहल की यहाँ प्रेजेंस रखनी है। अब क्या होगा? अब ये जिंक जो है इन चारों क्लोरीन को बाहर कर देगा, तो यहाँ क्या होगा? ZnCl2 बाहर होगा। हम यहाँ ट्वाइस कर देंगे इसको। अब क्या? अब यहाँ से बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड यहाँ से आएगा, एक बॉन्ड यहाँ से आएगा, H अपनी जगह रह जाएंगे। तो क्या बनेगा? कार्बन टू कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, H अपनी ही जगह होगा, H यहाँ अपनी ही जगह होगा। तो क्या बन गया आपने? तो आपने यहाँ बनाया इथाइन बनाया। ठीक है बेटा, डेफिनेटली ये भी आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। ये हमारे एनसीईआरटी में ये रिएक्शन 2 जो है, और भी है। फिलहाल हम एनसीईआरटी की से जो चलेंगे, 2 रिएक्शन हमारे पास किसकी है? ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स की थी, जिसमें हमने ये चीज़ें सीखी। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। चलिएगा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन्स में सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलिएगा हमारे पास ये जो कार्बन टू कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन की हम बात करेंगे, ये हमारे पास H है, यहाँ से हमारे पास H है। अगर हम इस रिएक्शन को ट्रीट करेंगे विथ सोडियम से, या बुक लिखती है सोडा एमाइड से भी रिएक्ट करा सकते हैं, पर हम सोडियम से रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जो हमारे पास जो H है, ये H यहाँ से बाहर निकलता है एज H पॉजिटिव। ये H जो है ये यहाँ से बाहर निकलता है H पॉजिटिव, और सोडियम जो है इसकी जगह लेता है, तो क्या बनाएगा? डेफिनेटली आपने देखा यहाँ HC अपनी ही जगह रह गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अब C के साथ आ गया सोडियम, सोडियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ क्या बाहर हुआ? H पॉजिटिव। अब आप जान चुके हैं जो चीज़ें H पॉजिटिव को रिलीज करती है वही क्या हो सकती है? वही होती है एसिडिक। अब यहाँ इन्होंने H पॉजिटिव को रिलीज किया, ये क्या हुई? ये एसिडिक है, तो हम कह सकते हैं अल्काइन्स एसिडिक है। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ सोडियम और सोडा एमाइड, ये रिएक्शन हमें अल्केन्स और अल्कीन्स में नहीं दिखती है। द रिएक्शन ऑफ sodium metal or soda amide with alkanes and alkenes is not shown, is not given, hence we can say alkanes and alkenes are not acidic in nature। वजह क्या है? ये रिएक्शन वो नहीं दे सकते हैं, वजह क्या है? अब क्यों देते हैं अल्काइन्स, क्यों नहीं देते हैं अल्केन्स और अल्कीन्स? तो ये बात हमें ज़रूरी जो है वो समझनी है। तो यहाँ इस जो क्वेश्चन का आंसर ये है, क्यों नहीं देती है, वो डेफिनेटली वो क्या है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है, एक वजह ये है। दूसरी वजह है इसकी क्या? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों अल्काइन्स एसिडिक होते हैं, क्यों अल्केन्स और अल्कीन्स एसिडिक नहीं होते हैं या कम होते हैं, क्यों ये अल्काइन सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं H पॉजिटिव? इसकी दो वजह है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन। दोनों बातों का एक ही मतलब है कि हमारे पास, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कार्बन टू कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है तब हम कहते हैं sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है तब हम कहते हैं sp2 है। जब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं sp। फिर हमने आपको सिखाया है परसेंटेज एस करेक्टर निकालना। sp3 में s परसेंटेज कितना है? s का परसेंटेज है 25%। sp2 में कितना है? sp2 में है 33.3%। sp में कितना है? sp में है डेफिनेटली हमारे पास 50%। फिर मैंने आपको जो है नोट भी लिखाया है, मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन। more the percentage of s character more will be the electronegativity of that carbon। जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उस बॉन्ड को जल्दी जल्दी उतना वीक करेगा, उतना वो इजीनेस पैदा करेगा H पॉजिटिव को रिलीज करने की। हंस आप यहाँ देख रहे हैं अल्काइन्स में क्या है, हमारे पास sp वाला कार्बन है जिसमें परसेंटेज s की कितनी है? अभी देख ली 50%। ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्रश इस पे ज्यादा होगा जो है ये, इसीलिए इस बॉन्ड को ज्यादा वीक करने की कोशिश करेगा और H पॉजिटिव इजीली यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और यही हमारे पास यही रिएक्शन जो है, यही नेचर इनको बनाता है मोर एसिडिक।
कोई आपसे पूछे तो क्यों है, वजह इनमें छुपी है हाइब्रिडाइजेशन में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन में। sp वाला कार्बन बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो H पॉजिटिव को अच्छे से रिलीज करता है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन जो आएगा बिटवीन द अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, which one is more acidic, definitely you should answer that alkynes are more acidic because the carbon is highly electronegative due to sp hybridization, due to more percentage of s character। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, बोलो जी हमारे पास CH4 मीथेन है, दूसरा हमारे पास C2H2 ईथीन है, या ऐसे करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे C2H6 ये ईथेन है, C2H2 ये सॉरी C2H4 ये ईथीन है, तीसरा C2H2 ये हमारे पास क्या है, इथाइन है। फिर से एक बार नाम भी लिख सकते हैं, ये ईथेन है, ये इथीन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इथाइन है। अब कौन सा इनमें ज़्यादा एसिडिक होगा, इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, डेफिनेटली कौन होगा, वो होगा अल्काइन वाला। तो याद रखें अल्काइन्स जो है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं किससे, अल्कीन से, और फिर किससे होते हैं, अल्केन से। मोर द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इसमें कितना एस है, 50%। इसमें कितना एस है, इसमें एस है 33.3%। इसमें कितना है 25%। क्यों, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp3 है। मोर द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, मोर विल बी द electronegativity of that carbon, hence alkynes are more acidic than किससे, alkenes और alkanes से। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये भी आपसे पूछा जाएगा, हर कोई जो है, हर कोई एच जो है वो अल्काइन्स में एसिडिक नहीं होता है। देख लो एग्जाम्पल, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डिस्कस करनी ज़रूरी है। ये हमारे पास आप देख लीजिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया, ये हमारे पास H जो है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जो H होते हैं वही असल में ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये निकलते हैं एज H पॉजिटिव। अब देख लीजिएगा दूसरी एग्जांपल, क्या ये वाले एसिडिक होंगे, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ हमारे पास CH3 है, यहाँ हमारे पास CH3 है, तो यहाँ कार्बन टू कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई H जुड़ा नहीं है, तो ये वाला जो अल्काइन है ये एसिडिक नहीं होगा। इस बात की आपको जो है ध्यान रखना है, इस बात का, जो डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड से H जुड़े होते हैं वही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये फिलहाल आपको मान के चलना है। बाकी उनके पास अल्फ़ा होते हैं, अल्फ़ा वाले हाइड्रोजन वो भी एसिडिक होते हैं। फिलहाल आप ये जान के चल दो कि जो डायरेक्टली कार्बन से अटैच होते हैं हाइड्रोजन वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, वही रिएक्ट करते हैं सोडियम या सोडियम सोडा एमाइड से। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन थी एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्काइन्स में। आपने देख लिया कि अल्काइन्स आर मोर एसिडिक देन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो हम ऐड करेंगे। अब कुछ एडिशन रिएक्शन हम देख लेंगे, किसकी, वो देख लेंगे हम अल्काइन्स की। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम अल्काइन देख लेंगे, वो हम देख लेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स। क्योंकि अल्काइन्स में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड अपने आप को एडिशन रिएक्शन दिखाता है, इस पे कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है। वो हमारे पास क्या क्या ऐड हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन जो है ये किसके साथ जो है पॉसिबल हो जाती है, तो सबसे पहले यहाँ तो इनको ऐड होगा हाइड्रोजन,
H2 डाईहाइड्रोजन। या तो इनको ऐड होगा हमारे पास क्या है, या तो इनको ऐड होगा हैलोजन Cl2, या तो इनको ऐड होगा हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl, या तो इनको ऐड होगा, चलिएगा वाटर ऐड कर लेते हैं। ये सब चीज़ें अल्काइन पे ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, ये सारी रिएक्शन जो है ये हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स में। अब यहाँ आपको मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, जब डाईहाइड्रोजन ऐड होता है इसको हम नाम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। चीज़ें आपने सीखी हैं ऑफलाइन क्लास में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, और ये रिडक्शन हो जाती है। इसको कराने के लिए हमारे पास कैटलिस्ट या रिड्यूसिंग एजेंट लगते हैं। क्लोरीन एक हेलोजन है, ब्रोमीन भी हम ऐड कर सकते हैं, आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास हेलोजन है, और जब हेलोजन ऐड होता है इसको नाम बोलते हैं हेलोजिनेशन, ये भी आपने सीखा है। HCl जो है, यहाँ दो चीज़ें आप ऐड करा रहे हो, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो, क्लोरीन, एक तो हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो, दूसरा क्लोरीन ऐड करा रहे हो, तो इसको नाम बोलेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। डेफिनेटली जिसमें आपने सीखा है मार्कोनिकॉव्स रूल, हाइड्रोहेलोजिनेशन। वाटर में आप जो है आप क्या कराओगे, डेफिनेटली आप हाइड्रेशन रिएक्शन कराओगे। चलिएगा एक एक करके सबको देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जब हम ये चीज़ें अल्काइन पे ऐड करेंगे, फिर चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल अल्काइनस हो। चलिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, डेफिनेटली अब एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। इस चैप्टर के 10 मार्क्स है और रिएक्शन डेफिनेटली आपको याद करनी है। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ H2। तो पहले हम लेंगे एक सिमेट्रिकल सा अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ हमने H लिया, मैं इथाइन ले रहा हूँ, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्काइन, इथाइन है इसका नाम, या एसिटिलीन है, ये चीज़ हमने देखी है। देख लीजिएगा, जब हम इसको हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो यहाँ हम जो है निकल की प्रेजेंस रखेंगे, या प्लेडियम की रखेंगे, या प्लैटिनम की रखेंगे, ये एक्ट करेंगे एज कैटलिस्ट। जब यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा, सबसे पहले यहाँ पहला जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, और H जो दो थे वो ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, कार्बन टू कार्बन अब डबल बॉन्ड रह गया। इसके पास अपना ही H था, एक अपना ही H है, अब एक बॉन्ड टूटा, H दो ऐड हुए तो हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास अल्काइन था, अल्काइन से हमें क्या बना, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन बना जिसका नाम है इथेन। तो रिडक्शन हुई, यहाँ पर क्या हुई, हाइड्रोजनेशन। अब भी इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं फिर से H2, मतलब कहने का मेरा ये है, यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन नहीं होगी, यहाँ पर फुल रिडक्शन होगी। और जब फुल होगी तो यहाँ पर एक बॉन्ड फिर से टूटेगा, अब यहाँ फिर से दो H जुड़ जाएंगे, हम क्या मिलेगा, हमें यहाँ अल्केन मिलेगा, C to C अब रह गया सिंगल बॉन्ड, इसके पास H एक ही था, H अपना ही था, अभी अपने ही H में लगा रहा हूँ इसके पास। अब जो दो H फिर से ऐड हुए तो यहाँ हमारे पास ऐड हुई, तो क्या बना हमारे पास, अल्केन बना, इसका नाम क्या है, ईथेन। ये हमारे पास हाइड्रोजन हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ पर क्या हुई, डेफिनेटली यहाँ पर निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम के साथ, स्पेशली निकल के साथ यहाँ क्या होती है, फुल रिडक्शन हो गई, अल्काइन से बना अल्कीन, फिर एंड हुआ किस पे, अल्केन पे, तो इथाइन से इथीन, और फिर क्या बना, इथेन बना, इसको हम नाम दिया है ये फुल रिडक्शन। बाकी आप मैंने आपको सीखा जो सिखाया है, पार्शियल रिडक्शन कराने के लिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, जिससे आप सिस अल्केन बना सकते हैं, या लिक्विड अमोनिया और सोडियम यूज कर सकते हैं, जिससे आप ट्रांस अल्कीन बना सकते हैं, मगर वो पार्शियल रिडक्शन होगी। ये हमारे पास पहली रिएक्शन है। तो यहाँ हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।